नमस्कार। इस वक्त 135 करोड़ भारतीय नागरिक आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जो कि देखिए देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं और इस कारण हर कोई देखिए आजादी के इस जश्न में डूबा हुआ है। इस खास मौके पर देखिए तिरंगा पगड़ी पहने पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया, 21 स्वदेशी तोपों से सलामी दी गई, तो वहीं लाल किले से एक नई नारे की गूंज सुनाई दी, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। जी हाँ, इस खास मौके पर पीएम मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया। अपने भाषण में देखिए पीएम मोदी ने ये बताना चाहा कि जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे तभी तो ऊंचा उड़ेंगे और जब ऊंचा उड़ेंगे तभी तो विश्व को समाधान दे पाएंगे। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने ये याद भी दिलाया कि किस प्रकार भारतीय वीरों ने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी और आज देखिए भारतीय जवानों ने दुश्मनों की नींद उड़ा रखी है। इन 75 सालों में भारत कितना बदला, भारतीयों का जीवन कितना बदला, विश्व पटल पर देखिए भारत की ताकत में कितना इजाफा हुआ और तो और अब आगे भारत का कौन सा रंग देखने को मिल सकता है, इसी को लेकर हर कोई चर्चा कर रहा है। और इसलिए आज हम आपको ज्योतिष अनुसार ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कहती है आजाद भारत की कुंडली। ज्योतिष गणना अनुसार अन्य देशों के मुकाबले भारत की कुंडली सबसे अनोखी और शक्तिशाली क्यों है? बीते 75 सालों का वो कौन सा अधूरा कार्य है जिसे अब आगे पीएम मोदी पूरा करेंगे? आइए इसको लेकर एक नजर डालते हैं स्वतंत्र भारतवर्ष की कुंडली पर। स्वतंत्र भारतवर्ष की चमत्कारिक कुंडली। स्वतंत्र भारत की उपरोक्त कुंडली का अध्ययन करने का यह ज्ञात होता है कि भारत की कुंडली में स्थिर लगन वृषभ है, जिसमें राहु महाराज विराजमान है। मंगल महाराज दूसरे भाव में मिथुन राशि में विराजमान है। सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध और शुक्र, ये 5 ग्रह तीसरे भाव में चंद्रमा की राशि कर्क में विराजित है और इनमें से शुक्र और शनि अस्त अवस्था में है। कोई भी ग्रह युद्ध में शामिल नहीं है। छठे भाव में तुला राशि में बृहस्पति विराजमान है। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि के केतु स्थित है। यदि नवमांश कुंडली का अध्ययन करें तो वो मीन लग्न की है और लगन में ही सूर्य देव विराजमान है। मीन राशि जन्म कुंडली के 11वें भाव की राशि है, जो ये बताती है कि भारत भविष्य में उन्नति करता रहेगा और लाभान्वित होता हुआ समय काल में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा तथा देशवासियों को सुख, समृद्धि, वैभव तथा संपन्नता प्राप्त होगी। आजादी के बाद से ही शनि, बुध, केतु, शुक्र और सूर्य की महादशाएं बीत चुकी हैं और अब चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो कि 2025 तक चलेगी। वर्तमान समय में चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा है, जो कि 11 दिसंबर 2022 तक चलेगी और उसके बाद केतु की अंतर्दशा जुलाई 2023 तक प्रभाव डालेगी। चंद्रमा भारत की कुंडली समेत तीसरे भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में विराजमान है और शनि के नक्षत्र में स्थित है। इस कुंडली का जन्म नक्षत्र पुष्य है, जो कि नक्षत्रों का राजा कहा जाता है और एक अच्छा और शुभ नक्षत्र माना गया है। इस पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है, जो इस कुंडली के 9वें और 10वें भाव का स्वामी होकर योग कारक ग्रह है और कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है। अंतर्दशा स्वामी बुध भी तीसरे भाव में शनि के ही नक्षत्र में है। इसके बाद आगामी अंतर्दशा केतु की होगी, जो स्वयं शनि देव के नक्षत्र में ही स्थित है। इस प्रकार इन दशाओं में शनि देव का प्रभाव विशेष रूप से दृष्टिगोचर होगा, जो कि इस कुंडली के लिए एक अनुकूल ग्रह है। यदि वर्तमान गोचर पर नजर दौड़ाएंगे तो बृहस्पति का गोचर अपने ही राशि मीन में इस कुंडली के एकादश भाव में और चंद्र राशि से 9वें भाव में हो रहा है। शनि का वर्तमान गोचर कुंडली के 10वें और चंद्रमा से 8वें भाव में है तथा इस महीने के अंत तक 9वें भाव में मकर राशि में हो जाएंगे और फिर 17 जनवरी को फिर से इन्हीं भावों में होगा। राहु का गोचर जन्म कुंडली के द्वादश भाव में और चंद्र कुंडली से 10वें भाव में है। कुंडली का तीसरा भाव मुख्य रूप से संचार के साधनों, यातायात, शेयर मार्केट, देश के पड़ोसी राष्ट्र और उनके संबंध आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कुंडली का 9वां भाव देश की आर्थिक प्रगति, बौद्धिकता और व्यापारिक प्रगति के बारे में बताने के साथ साथ धार्मिक क्रियाकलापों और देश के न्यायालयों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यदि कुंडली के 10वें घर की बात की जाए तो उससे वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी, देश की सर्वोच्च संस्थाएं, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के बारे में पता चलता है। कुंडली का 7वां भाव विदेशी संपर्क और विदेशियों से साझेदारियों को बताता है। दिसंबर 2022 से जुलाई 2023 के बीच चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। इस दशा में भारत का अपने किसी खास विदेश देश से व्यापार संबंध पूरी तरह से टूटने के योग बनेंगे, लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि यही संबंध किसी अन्य महत्वपूर्ण देश से जुड़ने के योग भी साथ ही साथ बन रहे हैं। शनि का गोचर जुलाई के अंत से लेकर जनवरी की शुरुआत तक भारत की राशि से 7वें भाव और लगन से 9वें भाव में रहेगा। इस वजह से कई अनेक न्यायालय आदेश पारित होंगे, जो देश में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले साबित होंगे। और इसी बीच जनसंख्या वृद्धि कानून तथा समान नागरिक संहिता जैसे कानून को पास करने का भी मुद्दा उठाया जा सकेगा। तो वहीं
हिंदू राष्ट्र का भी मुद्दा चरम पर होगा। देखा जाए तो देखिए, बीते 75 सालों में जो कार्य अधूरे रह गए हैं उनके भविष्य में होने की पूरी अब उम्मीद जताई जा रही है भारत की कुंडली को देखकर। और इसमें देखिए, खास तौर पे जनसंख्या नियंत्रण कानून और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग, क्या पता पीएम मोदी के नेतृत्व में आने वाले समय में पूरा हो जाए। तो भारत के भविष्य को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक शुभकामनाएं। बहुत बधाई। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना, लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को, भारतीयों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बधाई देता हूं। आज का ये दिवस ऐतिहासिक दिवस है। एक पुण्य पड़ाव, एक नई राह, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का ये शुभ अवसर है। आजादी के जंग में गुलामी का पूरा कालखंड संघर्ष में बीता है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था, कोई काल ऐसा नहीं था जब देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ जंग न किया हो, जीवन न खपाया हो, यातनाएं न झेली हो, आहुति न दी हो। आज हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष को, हर त्यागी को, हर बलिदानी को नमन करने का अवसर है, उनका ऋण स्वीकार करने का अवसर है और उनका स्मरण करते हुए उनके सपनों को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प लेने का भी अवसर है।